ब्रह्म कुमारीज़ की, राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की, यूथ विंग के भारत भर के सदस्य आपके सामने हैं। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से इस संक्षिप्त कार्यक्रम को प्रारंभ करने की परमिशन चाहती हूँ। आज पूरे भारत से यूथ विंग की 40 वर्षों की सेवा की जर्नी को सेलिब्रेट करने के लिए इस राष्ट्रपति भवन में आपके समक्ष हम सभी बहुत बड़ी उम्मीदें और आशाएं लेकर आए हैं। मैं सबसे पहले बीके राजयोगी अरुण भाई जी को यूथ विंग की 40 वर्षों की सेवा यात्रा की झलकियों के लिए आमंत्रित करती हूँ। ओम शांति। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शिव विश्वविद्यालय द्वारा युवाओं की सेवा के लिए युवा प्रभाग का स्थापन 1985 के अंदर किया गया और युवा का विशेष रूप से लक्ष्य रहा कि देश के अंदर जो हमारी युवा शक्ति है उनकी बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों का देश के लिए, राष्ट्रीय उत्थान के लिए, विश्व शांति के लिए उनको यूज करना। वर्तमान 21वीं शताब्दी के अंदर जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, नशा मुक्त बनाने के लिए भारत को युवा प्रभाग ये कार्य कर रहा है। और बहुत हर्ष का विषय है कि 40 वर्ष इस विद्यालय को, यूथ विंग को हो गए हैं, तो उसके अंतर्गत जो इसके द्वारा सेवाएं की गई हैं उसके बारे में आपको संक्षेप में थोड़ा बताना चाहूँगा। 1985 से शुरू होता है हमारा इस यात्रा का कार्यक्रम। 1985 यूएनओ के द्वारा विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। तो इस तरह से भारत की पहली युवा प्रभाग के द्वारा 1985 के अंदर लगभग सारे भारतवर्ष के अंदर 12 पद यात्राएँ को निकाला गया। 1989 के अंदर ऑल इंडिया मॉरल अवेकनिंग कैंपेन जो सारे भारतवर्ष के अंदर 69 प्लेसेस से निकाले गए। 1993 के अंदर हार्मनी यूथ साइकिल यात्रा सारे भारतवर्ष के अंदर 9 स्थानों से निकाली गई। 1995 के अंदर यूथ डेवलपमेंट कैंपेन का बहुत बड़ा आयोजन किया गया और 1997 के अंदर प्रोजेक्ट पॉजिटिव चेंज का शुभारंभ किया गया। 2002 से 2005 तक स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत का अभियान चलाया गया। 2006 के अंदर एक बहुत विशाल कार्यक्रम स्वर्णिम भारत युवा पद यात्रा के रूप में भारतवर्ष के 31 स्थानों से निकाला गया। 2013 से 51 स्थानों में शांति दूत साइकिल यात्राओं का आयोजन किया गया। नेशनल इंटीग्रेशन यूथ हार्मनी रन जो 98 स्थानों से ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए। और बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट 2017 से 2020 तक मेरा भारत स्वर्णिम भारत एग्जीबिशन बस यात्रा सारे भारतवर्ष के अंदर जिसने चक्कर लगाया। तो इस प्रकार से हमारा 2021 से 2023 के अंदर प्रोजेक्ट उठो जगत के वास्ते का आयोजन किया गया। तो इस तरह से लाखों युवाओं को भारतवर्ष के अंदर नशा मुक्त बनाने के लिए, उनके चारित्रिक उत्थान के लिए, उनके नैतिक उत्थान के लिए बहुत कार्यक्रम किए गए। लाखों युवाओं को, करोड़ों युवाओं को संपर्क किया गया और लाखों युवाओं ने उसमें से नशा मुक्त किया और अपने जीवन के अंदर बहुत सी जो नकारात्मक प्रवृत्तियां से उनसे छुटकारा पाया। थैंक यू। ओम शांति। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी, मैं ब्रह्मा कुमारीज़ के यूथ विंग की ओर से यूथ विंग की आगामी सेवाओं के बारे में अवगत कराना चाहूँगी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यूथ विंग द्वारा युवाओं के आध्यात्मिक और मौलिक उत्थान के लिए कई कार्यक्रमों, कोर्सेस और ट्रेनिंग्स का आयोजन किया जाएगा, जैसे पॉजिटिव चेंज कोर्स या सकारात्मक परिवर्तन। इस कोर्स के माध्यम से स्कूल, कॉलेज और वर्किंग यूथ को सकारात्मक सोच, सकारात्मक व्यक्तित्व, संबंधों में सकारात्मकता, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग आदि विषयों पर कोर्स कराया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है परीक्षा मित्र, जिसके माध्यम से स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए ट्रेनिंग रखी जाएगी ताकि वे परीक्षा से संबंधित समस्याओं जैसे भय, चिंता, यहाँ तक कि आत्महत्या आदि से बच सकें और कुशल तैयारी के साथ
आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। अगला प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए युवा भाई बहनों की ट्रेनिंग का रखा गया है, जिसका नाम है आर्ट ऑफ एंकरिंग एंड आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इसके अंतर्गत बी के युवाओं को मंच संचालन, भाषण और ट्रेनिंग देने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह सभी प्रोजेक्ट्स देश भर के भिन्न भिन्न स्थानों पर कराए जाएंगे और 1000 से भी अधिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराने का युवा प्रभाग का लक्ष्य है। इसके अलावा देश भर के यंग इमर्जिंग लीडर्स के लिए माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर परिसर में मैजिक ऑफ साइलेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 30 मई से 3 जून तक रखा गया है। साथ ही यूथ विंग के 40 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 19 से 23 सितंबर में माउंट आबू के शांति वन परिसर में यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से युवा भाई बहनें भाग लेंगे। साथ ही देश के तीन स्थानों पर 10,000 से 12,000 युवाओं का संगठित कार्यक्रम रखा जाएगा। यूथ विंग युवाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करने के कार्य में अग्रसर है और सदा रहेगा। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के यूथ विंग के भाई बहनों के साथ कुछ देर के लिए वार्तालाप करने का ये एक मौका। 2 भाई बहन यूथ विंग 1985 से शुरू हुआ। उन दिनों से अभी तक क्या क्या किए और क्या उनका फ्यूचर प्लान क्या है, उसके बारे में हम सब के सामने रखे। हम सब जानते हैं भारत एक ऐसे देश है जहाँ 55% यूथ है। कहा जाता है जिस देश के यूथ जितना सशक्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से, चाहे आध्यात्मिक रूप से, वो देश इतना ही सशक्त, इतना ही मजबूत, इतना ही अग्रणी होता है। मैं तो जानकर खुश हुई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अपना एक विंग है, जो विंग भारत के गवर्नमेंट के जितने भी स्कीमें हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपना रहे हैं। शुरुआती तौर में तो आध्यात्मिक रूप से ही शुरू हुआ था, लेकिन केवल आध्यात्मिक देखने से नहीं होगा। देश को आगे लेने के लिए हम लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त होना होगा, सामाजिक रूप से सशक्त होना होगा। हम लोगों के पास जो संस्कृति धरोहर है उसको भी आगे लेना होगा। इसको भी साथ में ले करके हम अपने आध्यात्मिक राह को, आध्यात्मिकता को भी सशक्त कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं, आपसे ही मैंने सीखी, हम सब आत्मा हैं। ये आत्मा शरीर धारण करते हैं। आत्मा को आत्मिक शक्ति चाहिए, लेकिन शरीर को अन्न वस्त्र वासगृह चाहिए। अब अन्न वस्त्र वासगृह के लिए तो कुछ रोजगार करना जरूरी होता है, कुछ आर्थिक साधन की ज़रूरत है। कि विदाउट आर्थिक साधन हम ये सब, क्योंकि हम उस तो कोई ने मुझे बताया कि ये कुछ दिन पहले बहुत सारे वायरल हुआ मीडिया में कि एक जोगी पूरा विंटर में उसके ऊपर पूरा बर्फ़ से ही और ढांका हुआ है और उनके शरीर में केवल स्केलेटन है, लेकिन सांसें ले रहे हैं। लेकिन वहाँ तक तो हम नहीं पहुँचे। हम तो कदम क्योंकि वो खाना पीना पता नहीं कितने दिनों से नहीं खा रहे हैं। उनका ना घर चाहिए, ना अन्न चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, ना वासगृह चाहिए, क्योंकि हम उसी स्थिति में नहीं पहुंच रहे। योगी मीन्स ऐसे नहीं कि पूरा अपने आप को ख़त्म करके, तो क्योंकि देश का उन्नति तो नहीं कर सकते।
इसीलिए आप जो कर रहे हैं, चाहे वो खेती की ऑर्गेनिक खेती हो या नशा मुक्त हो या स्वच्छ भारत हो या स्वर्णिम भारत के लिए जो भी आप योजनाएँ किए हैं वो चीज़ हो, हर चीज़ बहुत प्रासंगिकता मायने रखता है, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें अपने आप खुद के अंदर कन्फाइंड होने से, ये केवल खुद को आगे लेना, खुद के साथ देश को भी आगे लेना, ये जो आप लोगों का भावना, ये इसको मैं सराहना करती हूँ, क्योंकि खुद के साथ साथ देश को, सभी को आगे लेना, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे वो अपना सांस्कृतिक रूप से हो, उसको आगे लेना, इसको भी एक कभी कभी आध्यात्मिक संस्थाएं ये सब डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास ऐसे एक विंग आप बनाए हैं, आप अलग अलग विंग, केवल यूँ तो विंग नहीं, आप एग्रीकल्चर के लिए बनाए हैं, आप इंजीनियर, डॉक्टर, हर विंग, आप जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी, स्वास्थ्य विभाग, आपका पूरा विभाग है। हम गवर्नमेंट की भाषा में हम बोलें तो हर डिपार्टमेंट है आपके पास, डिपार्टमेंट के साथ आप आगे चल रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट को आगे लेने के लिए, साथ ही साथ लेने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का बहुत सारे तो स्कीमें हैं, उसको तो हम देखते हैं, लेकिन आपका भी अपना एजेंडा आप भी रखते हैं, अपना एजेंडा आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि मनुष्य आत्मिक रूप से सशक्त होने से, शारीरिक रूप से सशक्त होने से भी आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा ही एक ऐसे, क्या कहते हैं, मेरुदंड है कि इसके सहारे हम आगे बढ़ सकता है। आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी मैं जो शुरू में मैं देख रही थी तो जो बहुत सारे सेंटर है बहुत कम था, अभी गांव में लोग इसी दिशा में लोगों को समझ में आ गया है कि ज़िंदगी जीने के लिए तो, आगे जाने के लिए तो मुझे एक ऐसे कला की ज़रूरत होता है, केवल खाना पीना, खेती करना, खाना पीना, नौकरी करना, खाना पीना, बिजनेस करना नहीं है, कोई एक से एक इंटरनल एक ऐसे पावर चाहिए जिसको मुझे ज़रूरत है, जिसके लिए मुझे टाइम देना है। आप अभी देखते हैं कितने सारे, आपको मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे है, कोई मेला हो, कोई संस्था हो, बहुत चीज़ें उसी दिशा में लोग जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है एक सेचुरेशन पीरियड ये पहुंच गया है, लोग फिर उसी दिशा में, एक साइकिल का एक फिर वही शुरुआती दौर पहुंच गया है जहाँ लोग खोज रहे हैं, लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे संस्था के साथ जोड़े हुए हैं और उस दिशा में जा रहे हैं। ये एक मुझे लगता है आप लोगों का साधना का एक मुझे प्रभाव कह सकती हूँ। आप बहुत दिनों से 1936 से ये आप जो बाबा लेखराज जी ने शुरू किए हैं, और केवल देश ही नहीं पूरा विदेशों में भी आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, मैं और क्या बता सकती हूँ, क्योंकि आपके साथ आपके पास साधना का बल है, आपके पास आत्मिक बल है, आपके पास योग बल है, उसी बल के अंदर तो हम तो साधारण मानव है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बता सकती। मैं उसके साथ साथ मुझे लगता है लोगों को आप जो टेक्निक सिखा रहे हैं, साइंटिफिक दिशा में भी आप जा रहे हैं, साइंस विंग भी आप लोगों का है, मुझे लगता है ज़िंदगी जीने का कला तो आप सिखा रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग तो आप सिखा रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर एक आर्थिक लिविंग भी होना चाहिए। मुझे लगता है आर्थिक सशक्त कैसे, ऐसे नहीं कि मुझे 1000 रुपया, ज़िंदगी जीने के लिए जो मिनिमम चीज़ें चाहिए उसको भी साथ में लेना चाहिए। तो मुझे लगता है और भी उसी दिशा में मुझे लगता है लोग और भी जोड़ेंगे और भी समाहित होंगे, क्योंकि वो भी एक विंग होना चाहिए। टेक्निक ज़िंदगी जीने के लिए, मिनिमम ज़िंदगी जीने के लिए जो सहारा चाहिए, जो थोड़ा आर्थिक सहायता चाहिए, उसको भी मुझे लगता है समाहित करना चाहिए, तो लोग जोड़ेंगे और इसी दिशा में वो आगे जाएंगे।
आप तो सभी विंग को आप अपना लिए। आज तो ऑर्गेनिक खेती हो रहा है यार, ऑर्गेनिक खेती के दिशा में आज लोग जा रहे हैं, क्योंकि धरती चट्टान से हो गया है, एकदम फर्टिलाइजर ये वो यूज करते करते और पत्थर जैसा हो गया है। अभी ऑर्गेनिक खेती की तरफ, और इतना ही केवल धरती नहीं, शरीर भी खराब हो गया है, क्योंकि वो सारे चीज़ें खाना खा के शरीर भी, क्योंकि अभी लंजीविटी बहुत लोगों का जो इसी दिशा में उनका ज्ञान है, वो लोग तो 90-95 तक जीते हैं, लेकिन इसी दिशा में जिन लोगों का ज्ञान नहीं है अभी 30-35 40-50 में ही गाँव देहात में लोग ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी दिशा में भी आप काम कर रहे हैं, लोग अपना रहे हैं, लोग उसी चीज़ को अपना रहे कि नहीं ऑर्गेनिक चीज़ें खाओ। जो था पहले मुनि ऋषियों में 200-300 साल जीते थे कहा जाता है, और अभी हम क्यों इतने कम साल जीते हैं। मुझे लगता है खान पीन, रहन सहन और मेंटली जो बहुत सारे धन कमाने का जो तृष्णा, मेंटल बोझ जिंदगी जीने के लिए, ये तो आप तो सिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप आए, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। युवा के पास है बुद्धि बल, तू कर सकता हर बात का हल। तन मन से तू ताकतवर, दुनिया में अब कुछ अद्भुत कर। तू हद से निकल कर छू ले कामयाब का आसमान। तू हद से निकल कर छू ले कामयाब का आसमान। युवा तू देश की शान, तू अपनी शक्ति को पहचान।